हेलो एवरीवन, हाय। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, है ना। तो चलो आओ आज के करंट अफेयर की सेशन की शुरुआत करते हैं। आई होप आप सभी लोगों के, जो लोग भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर किसी ने UIIC भरा है, असिस्टिंग का एग्ज़ाम है अभी, तो जो भी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, जो भी लोग, ज़रूरी नहीं है ना कि हर बंदा UIIC दे रहा हो, है ना। तो आई होप आप सबके एग्ज़ाम्स अच्छे चल रहे हो, पढ़ाई अच्छी चल रही हो, एंड आई प्रे कि 2024 जो है वो आपकी ज़िंदगी में खुशी लेके आए। तो ऑलमोस्ट एक महीना बीतने वाला है 2024 का। 30 तारीख आज हो गई है, लास्ट डे दैट इज़ टुमारो 31, है ना। तो चलो आओ इसी के साथ सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा टॉलेस्ट जो स्टैचू है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का, ठीक है। BR अम्बेडकर जी, अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बात करोगे तो वो आर्किटेक्चर थे, मतलब आर्किटेक्ट किया था उन्होंने और डेवलप किया था हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। भारतीय संविधान की रूपरेखा बेसिकली तैयार की थी, है ना। तो इनका सबसे बड़ा टॉलेस्ट स्टैचू जो है वो अभी किस स्टेट में, किस भारतीय राज्य में उसका अनावरण हुआ है, अनरिवील हुआ है? विजयवाड़ा में हुआ है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आंध्र प्रदेश, विजयवाड़ा जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अंबेडकर जी का स्टैचू जो है उसे स्टैचू ऑफ जस्टिस के नाम से बुलाया गया है, कहा गया है। दैट इज कि ये स्टैचू ऑफ जस्टिस है, न्याय का प्रतीक एक तरह से उसे बताया गया है। 206 फीट का ऊंचा लंबा ये स्टैचू है। अंबेडकर जी का स्टैचू जैसे मैंने बताया आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा में है ना, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है। ये टॉप जो 50 टॉलेस्ट स्टैचू है ना वर्ल्ड में, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में जो 50 टॉप 50 स्टैचूज हैं उनमें से एक ये स्टैचू है, और जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो भी इसी लिस्ट में है। दिस प्रोजेक्ट इज टू बिल्ड द स्टैचू ऑफ जस्टिस, जिसकी कॉस्ट थी 404, मतलब दैट इज 400 करोड़ के अराउंड इस स्टैचू को बनाने की कॉस्ट थी। 18 एकर्स के एरिया में ये फैला हुआ है, 18 एकड़ ऑफ लैंड, ठीक है। एंड 400 टन स्टील से बेसिकली ये स्टैचू बना है, ठीक है। अगर भारत के बाहर बात करोगे तो भारत के अंदर हो गया विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में, भारत के बाहर बात करोगे, आउटसाइड इंडिया बात करोगे तो मैरीलैंड US में जो है अंबेडकर जी का सबसे बड़ा जो स्टैचू है वो मैरीलैंड US में है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। एज पर द रिसेंट रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार क्या हुआ है ना, इंडियन स्टॉक मार्केट जो है वो चौथे पायदान पे आ गई है, और उसने हांगकांग की जो मार्केट है, हांगकांग का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसको पछाड़ दिया है ना। तो ये पछाड़ के कौन से स्थान पे आ गई है? 4th स्थान पे आ गई है, चौथे स्थान पे आ गई है, ठीक है। जो इंडिया मार्केट कैप है, इंडिया स्टॉक मार्केट है, वो 4th पोजीशन पे आ गई है। एंड अगर शुरू की 3 पोजीशंस देखोगे तो फर्स्ट US, और US का मार्केट कैप 50 US डॉलर्स है, ठीक है। 50 ट्रिलियन US डॉलर्स है। उसके बाद अगर चाइना होगा तो चाइना का 8 समथिंग देखो आ गया, मार्केट कैप ऑफ चाइना का जो है 8.44, 8.5 ट्रिलियन US डॉलर्स है। और देन थर्ड पे जापान है, जापान का 6.36 ट्रिलियन US डॉलर्स है। एंड देन इंडिया जो 4th पे अभी आया है, इंडिया का जो देखा गया एज पर डाटा वो 4.33 ट्रिलियन US डॉलर है। उसके बाद जैसे मैंने बोला हांगकांग को पछाड़ दिया, हांगकांग की मार्केट को पछाड़ा है, तो हांगकांग का जो है वो 4.29 ट्रिलियन US डॉलर है, ठीक है। तो दैट इज़ अ गुड थिंग कि जो भारत है अब चौथे पायदान पे है मार्केट कैप में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड। जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड के CEO के तौर पे तरुण खुलबे जो हैं वो अपॉइंट हुए हैं। इनका ऑफिस कहाँ है? इनका ऑफिस दिल्ली में ही है, ठीक है। इनका जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वो दिल्ली में ही है। इनके जो चेयरपर्सन के तौर पे काम कर रही हैं वो सावित्री जिंदल जी हैं, ठीक है। ये तो काम कर रही हैं चेयरपर्सन के तौर पे, ठीक है। और अगर कॉर्पोरेट ऑफिस की बात करोगे
ऑफिस ही लिख लेते हैं, चलो कॉर्पोरेट ऑफिस या ऑफिस की बात करोगे तो न्यू दिल्ली में ही है, नई दिल्ली में ही है, ठीक है। इतनी बात आई थिंक क्लियर है। सीईओ पूछेगा तो वो आप बता देंगे तरुण खुलबे, और अगर चेयरपर्सन की बात करें, ऑफिस की बात करें तो आपको पता चल गया। आगे देखते हैं। गवर्नमेंट जो है यूपी की उसने सेलेक्ट किया है, यूपी की गवर्नमेंट ने ऋतु करिधल श्रीवास्तवा को और नवीन तिवारी जी को, ठीक है। इन दोनों को सेलेक्ट किया है किसके लिए? यूपी गौरव सम्मान के लिए। दोनों यूपी से बिलोंग करते हैं। जो लोग जहाँ जैसे यूपी से बिलोंग करते हैं तो उन्हें बेसिकली यूपी गौरव सम्मान जो रखा जाता है वो यूपी के जो नेटिव हैं, जो यूपी के लोग हैं जो बहुत उम्दा प्रदर्शन करते हैं किसी भी क्षेत्र में, उनको इस सम्मान से नवाजा जाता है, ठीक है। तो अभी किसको दिया गया है? ऋतु और डॉक्टर ऋतु करिधल श्रीवास्तव, ठीक है। डॉक्टर ऋतु करिधल श्रीवास्तव को और किसको? नवीन तिवारी जी को। डॉक्टर ऋतु करिधल श्रीवास्तव को अगर आप जानते हो तो देखो यही क्वेश्चन है बेसिकली कि ये इन्होंने किस चीज़ की डेवलपमेंट में, किस मिशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो इन्होंने मंगलयान में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और जहाँ तक बात रही दूसरे नाम की, दैट इज़ नवीन तिवारी जी, तो बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, नामी एंटरप्रेन्योर हैं। इनमोबी के बारे में अगर आपने सुना हो तो इनका पहला स्टार्टअप जो था, पहला जो यूनिकॉर्न था, बेसिकली स्टार्टअप नहीं कहेंगे, यूनिकॉर्न कहेंगे, वो इनमोबी था, ठीक है। यूपी गौरव सम्मान में 11 लाख रुपए जो हैं वो दिए जाते हैं। अगर डॉक्टर ऋतु श्रीवास्तव की बात करें तो यूपी में रहती हैं और डेवलपमेंट में जो मंगलयान था उसकी डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इवन ये डेप्यूटी ऑपरेशनल डायरेक्टर भी थी इस मिशन की, ठीक है। और मार्स मिशन जो रहा है इसरो का, बहुत ही बड़ा मिशंस में से एक रहा है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। जनवरी में कौन सी कंट्री बन गई है? 5वीं कंट्री जिसने अचीव कर लिया है सॉफ्ट लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग कहाँ पे? मून पे, चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाली है 5वीं कंट्री बन गई है, ठीक है। विद द सक्सेसफुल डेवलपमेंट ऑफ स्लिम, दैट इज स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून स्पेसक्राफ्ट, ठीक है। तो ये जो 5वीं कंट्री बनी है, ठीक है, इसकी जो कैपिटल है वो टोक्यो है। अब आपको पता ही है कि टोक्यो कैपिटल है तो जापान की बात ही हो रही है ना। टोक्यो क्या है? कैपिटल है। येन क्या है? करेंसी है, ठीक है। ये सब बातें तो हमें पता ही हैं, ठीक है। टोक्यो हो गया। फूमियो जो इनके किशिदा हैं वो इनके पीएम हैं, ठीक है। फूमियो पीएम है, ठीक है। सॉफ्ट लैंडिंग वाली जो कंट्री बनी है, 5th कंट्री, ठीक है, जिन्होंने मून पे सॉफ्ट लैंडिंग ली है, दैट इज जापान। जापान ने जो एक्सपेक्टेड था कि इस पॉइंट पे जो उनका लैंडर है वो लैंड करेगा, उसके विदिन 100 मीटर की रेंज में ही उसी एक्यूरेसी के साथ ऑलमोस्ट टारगेट को उसने हिट किया है। दो जो स्लिम है सोलर पैनल्स हैं वो फेल हो गए थे टू जनरेट पावर, that is like shortened its activity basically on the moon, but चांद पे जो कदम रखा है, ऐसी 5वीं कंट्री जिसने चांद पे कदम रखा है दैट इज जापान, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। जनवरी अभी 2024 में ताई तुजू यिंग चाइनीज ताइपे से हैं। इन्होंने जीत लिया है पहला अपना विमेन सिंगल टाइटल किस में जीता है? इंडिया ओपन में 2024 गोल्ड मेडल, दैट इज इन शॉर्ट जो देख के भी पता चल रहा है शी वॉन अ गोल्ड मेडल, ठीक है। और हराया किसको है? चेन यू फाई, चाइना से हैं, इनको हराया है इंडियन ओपन 2024 में, ठीक है। एक डोमिनेंट स्टेट गेम विक्ट्री थी बेसिकली, वो जीतती ही गई। एंड द क्वेश्चन इज, अब ये नहीं पूछ रहा, देखो न्यूज़ थी, वो न्यूज़ इतनी थी और वो पूरी न्यूज़ बता दी। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में? जो आते हैं वो ये आते हैं कि जो ओलंपिक, कौन सा ऐसा ओलंपिक गेम है जिसमें ताई तुजू यिंग, जिन्होंने इंडिया ओपन जीता है अभी 2024 का, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। कौन से ओलंपिक में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता?
ठीक है, या और उनकी अचीवमेंट से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उन्होंने टोक्यो 2020 में सिल्वर मेडल जीता था, ठीक है, अभी इंडिया ओपन में उन्होंने गोल्ड मेडल। तो ये इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आपसे एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि आप लोग उसको पढ़ेंगे भी, आंसर भी करेंगे, तभी कट ऑफ जो हैं, कई बार आप लोग देखते होंगे कि कट ऑफ 50 में से बहुत कम जा रही है, 20 तो मैंने ज़्यादा बोल दी, 10 जा रही है, 12 जा रही है, 15 जा रही है, ठीक है, नहीं होता है। बट जहाँ लेवल हाई होता है वहाँ कट ऑफ कम करते हैं, और लेवल हाई कुछ ऐसे ही तरीक़ों से करते हैं कि न्यूज़ दे देंगे और उससे रिलेटेड आपसे बाकी बातें पूछ लेंगे, और जो न्यूज़ में चीज़ें हैं वो आपको इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट्स वो दोबारा आपको बता देंगे जो आपको ऑलरेडी पता होगी। यानी कि अगर आपने न्यूज़ पढ़ी होगी तो आपको ये स्टेटमेंट पता होगी कि किसने जीता, किसको हराया, किस कंट्री से जीतने वाला पर्सन था, किस कंट्री से हारने वाला पर्सन था। ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको जब आप पढ़ोगे देखोगे तभी आपको मिलेगी, ठीक है। चलो, जैसा मैंने अभी बताया कि इन्होंने सिल्वर मेडल टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में जीता था, नंबर 3 पे हैं ये, ठीक है। बाकी विनर्स को देखें तो देखो, मेन सिंगल, मेंस डबल, विमेन डबल और मिक्स डबल, इन सब। और ये जो टूर्नामेंट हुआ है ये 16 से 21 जनवरी के बीच में हुआ है दिल्ली में, जो आपका केडी जाधव इंडोर स्टेडियम है न्यू दिल्ली में, वहाँ पे हुआ है, ठीक है। अब ये चीज़ याद रखना कि जैसे मेंस पूछ रहे, मेंस डबल पूछ ले, मेंस सिंगल्स पूछ ले, मिक्स में पूछ ले, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अब किसने किसने जीता। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, ठीक है। आई होप इट इज़ विजिबल टू यू, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। स्टेटमेंट पढ़नी है और हमें क्या बताना है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। करेक्ट स्टेटमेंट किसके बारे में बतानी है? साइक्लोन एक्सरसाइज के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। क्या है ये साइक्लोन एक्सरसाइज, देखते हैं। चलो, ये एक्सरसाइज कंडक्ट होती है इंडिया और इजिप्ट के बीच में, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। साइक्लोन एक्सरसाइज अभी सेकंड, चलो पहले सेंटेंसेस पढ़ते हैं फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो साइक्लोन एक्सरसाइज जो है इंडिया और इजिप्ट के बीच में है, सेकेंड एडिशन है जो मैं बोलने ही जा रही थी अभी, ठीक है। तो सेकेंड एडिशन था, ये भी करेक्ट है। 2024 में एक्सरसाइज जो है वो इजिप्ट में ही अंशश में कंडक्ट हुई थी, ये भी ठीक है। यानी कि जो तीनों स्टेटमेंट हैं, तीनों ABC और 1 2 3 तीनों सही है, यानी कि जो ऑल 1 2 3 है वो करेक्ट है। इजिप्ट की जो करेंसी है वो क्या है? इजिप्ट की करेंसी है इजिप्टियन पाउंड, ठीक है, इजिप्टियन पाउंड, ठीक है। इनकी कैपिटल क्या है? कैरियो, ठीक है, ये है कैपिटल और करेंसी हो गई। इनके PM कौन है? इनके PM है मुस्ताफा मदबोले, ठीक है, मुस्ताफा मदबोले, ठीक है, ये इजिप्ट के PM हैं, ठीक है। आई होप विजिबल होगा आज, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अभी हाल ही में 11वां एडिशन हुआ है इंडिया किर्गिस्तान ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस का, जिसे खंजर के नाम से आप लोग काफ़ी समय से जानते हैं, ठीक है। तो 11वां एडिशन था। बेसिकली द क्वेश्चन इज कि कहाँ कंडक्ट हुआ है? बकलो हिमाचल प्रदेश में कंडक्ट हुआ है ये जो 11वां एडिशन था। अच्छा, किर्गिस्तान की जो कैपिटल है वो है बिश्केक, ठीक है, बिश्केक, ठीक है। एंड इनकी सोम जो होती है, किर्गिस्तानी सोम जो होती है वो इनकी करेंसी होती है। SOM है ये, ठीक है। और दोबारा लेट मी राइट अगेन, किर्गिस्तानी सोम करेंसी हो गई, कैपिटल हो गई, ठीक है। कब हुई है ये एक्सरसाइज? ये एक्सरसाइज हुई है 22 तारीख से 3 फरवरी तक, 22 से शुरू हुई है, ठीक है, 22 जैन में शुरू हुई है, 3 फेब तक चलेगी, ठीक है। तो ये डेट अगर मेंशन हो तो यू शुड नो, ठीक है। PM, अरे आई रोट इट, ठीक है, हाँ, PM जो है
ज़ापारोव। देन 11th एडिशन 20 पर्सन जो थे, 20 पर्सन ऑल्सो थे, वो किर्गिस्तानी कंट्री के थे, 20 इंडियन थे, ठीक है, सोल्जर्स थे स्पेशल फोर्सेस के, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज हुई है, एंड एक्सरसाइज कभी भी होती है, डिफेंस एक्सरसाइज कभी भी होती है, दैट इज़ जो हार्मनी है वो बनी रहे, ठीक है। जो एक रिश्ते हैं, बेसिकली अपॉर्चुनिटी मिले दोनों ही नेशंस को कि वो अपने जो डिफेंस टाई हैं उनको और मजबूत कर सकें, ठीक है, और इंटरनेशनल टेररिज्म जैसी चीज़ें हैं उनको लाइक मिल के उनका सामना करें, ठीक है। तो इसीलिए आप देखते होंगे बहुत सारी कंट्रीज एक दूसरे के साथ डिफेंस एक्सरसाइज ऐसे ही परफॉर्म करती हैं, है ना। चलो आगे देखते हैं, इंडिया और किस कंट्री ने हाल ही में एग्री किया है कि लोग ज्वाइंटली फंड करेंगे साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। तो ये जो इंडिया के साथ मिलके करने वाला है वो है फ्रांस, ठीक है। इंडिया और फ्रांस ने ज्वाइंटली इकट्ठे मिलके ऐसा सोचा है कि ये लोग इंडिया और फ्रांस क्या करेंगे, साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट्स को फंड करेंगे। साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट जैसे हेल्थ में, डिकार्बनाइज हाइड्रोजन, मेराइन साइंसेज, अप्लाइड मैथमेटिक्स, इन सब फील्ड में क्या है, दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट, दे आर गोइंग टू फंड, ठीक है। पेरिस कैपिटल है, यूरो करेंसी है, ठीक है। फ्रांस की कैपिटल पेरिस, यूरो करेंसी, गैब्रियल IEL है, अटल जो है इनके PM है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, आगे चल सकते हैं। चलो ये वही बात जो अभी हमने क्वेश्चन देखा वही चीज़ मेंशन है कि दे आर, इंडिया एंड फ्रांस जो है दे आर गोइंग टू कंडक्ट अ फंड, ठीक है, दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट जॉइंटली इन अ फंड। एंड ये जो तय हुआ है, ये सेकेंड मीटिंग हुई है जो इंडो फ्रेंच जॉइंट कमिटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उस पे अभी फरीदाबाद में हरियाणा में ही मीटिंग हुई है, ठीक है। उसमें दिस हैज़ बीन डिसाइडेड। दोनों साइड्स ने बेसिकली इस चीज़ को पॉइंट आउट किया कि जो की रोल है मोबिलिटी का और नेटवर्किंग का वो आगे के फ्यूचर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और साइंटिफिक कॉपरेशन जो है वो इट इज़ मस्ट लाइक, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, उस यूनियन मिनिस्ट्री का नाम बताओ, भारत की यूनियन मिनिस्ट्री का नाम बताओ जिसने ऑर्गेनाइज किया है भारत पर्व। भारत पर्व जो है 23 से 31 तक अभी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ठीक है। 23 को स्टार्ट हुआ था एट लॉन्च ज्ञानपथ इन फ्रंट ऑफ रेड फोर्ट, ठीक है। तो कौन सी मिनिस्ट्री जो है, कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री जो है ये उसने जो भारत पर्व है, ठीक है, उसको ऑर्गेनाइज किया है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, ठीक है। सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। 23 से 31 तक लॉन्च ज्ञानपाथ इन फ्रंट ऑफ दिस रेड फोर्ट ऑर्गेनाइज हुआ है भारत पर्व। इस साल भारत पर्व ने बेसिकली शोकेस किया है पार्टिसिपेटिंग ऑफ 26 मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट हैं 26 मिनिस्ट्री 26 डिपार्टमेंट हैं। हर जो स्कीम है, जो बेसिकली गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम है वो सिटीजन सेंट्रिक स्कीम्स इसमें लाई गई हैं, ठीक है। इसमें बात की गई है, बेसिकली लाई गई तो इज़ नॉट अ करेक्ट वर्ड, ठीक है। उसमें भारत पर्व में इसका कंट्रीब्यूशन देखा गया है, ठीक है। जैसे मिशन लाइफ हो गया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हो गया, विकसित भारत हो गया, नारी शक्ति हो गया, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये सारी जो स्कीम है इसके बारे में बेसिकली ऐसी स्कीम्स इन सबको हाईलाइट किया गया है, ठीक है, बताया गया है, ठीक। भारत पर्व पहली बार 2016 में जो है वो लॉन्च किया गया था, और अभी जैसा हमने देखा 23 से 31 जनवरी तक इट इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, राइट। सो दिस वॉज इट फ्रॉम टुडेज सेशन। आई होप आपको पसंद आया हो आज का सेशन। कोई इशू, कोई परेशानी, कोई दिक्कत कुछ भी हो, कहीं कुछ चीज़ गलत लग रही हो, कुछ सही लग रही हो, कुछ अच्छा लग रहा हो, कुछ बुरा लग रहा हो, जो भी हो लेट अस नो, ठीक है। कमेंट किया करो, बताया करो। बताओगे तो जब टू वे कम्युनिकेशन होती है ना तो चीज़ें थोड़ी और अच्छे से निकल के आती हैं। तो डू लेट मी नो, अगर कहीं पे भी कुछ भी इफ़ यू थिंक देयर इज़ समथिंग तो लेट मी नो दैट समथिंग, ठीक है। तो चलो, थैंक यू फॉर नाउ, वी विल बी मीटिंग यू टुमारो।